तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा मैं तेरे गिरे। वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाला समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का पहला वीडियो हम जो है पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो आज जो है समांतर श्रेणी का पार्ट 2 बताने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक या IRT किसी भी आपके स्टेट पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन हो तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आते रहते हैं समांतर श्रेणी से। तो फर्स्ट पार्ट में हम जो है आपको बता चुके थे। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या बताया थोड़ा सा एक बार देख लेते हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको बताए थे सब पदों का योग या नौ पद निकालना, समांतर श्रेणी क्या होती है, अनुक्रम क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है, ये सब चीज़ें बता दिया था। ठीक, बेसिक चीज़ें बता दिया था। या नौ पद निकालना बता दिए थे, अंतिम पद क्या होता है, प्रथम पद, सब बता दिए थे। आज हम बात करेंगे योगफल के बारे में। क्या बात करेंगे? योगफल के बारे में। ठीक, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक, अब जिसे मान लेते कोई प्रथम पद क्या होता है, पिछले वीडियो में बताए होती कि किसी का जो है प्रथम पद का हम ले चलते हैं, हम ए ले चलते हैं। क्या मानते हैं? प्रथम पद को ए मानते हैं। अगर हम ये चीज़ों को बताए होते, माना जो है प्रथम पद क्या है, ए। सर्वंतर समझते हो, सर्वंतर क्या है? सर्वंतर डी। ठीक, और अंतिम पद क्या मान लेते हैं? यल। अंतिम पद को यल तथा यन पदों का योग यश मान लेते हैं। तो तथा यन पदों का योग यश, यन पदों का योग यश हो तो यश मतलब सम। तो एक से लेकर n पदों का तो योगफल यश बराबर जब पहला पद ए होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इस प्रथम पद में क्या जोड़ देते हैं हम लोग? सर्वांतर जोड़ देते हैं। दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी होगा। ठीक, उसके बाद तीसरा पद ए प्लस 2d होगा। ए सच समझ आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। प्रथम पद ए प्लस 2 ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, इस पहुँच जाएंगे हम लोग ए प्लस 3d। चौथा पद प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला क्या होगा? यल होगा। लास्ट का पद क्या होगा? प्लस। अंतिम पद एल माने हैं, उसके पहले वाला क्या होगा? उसके पहले एक कम होगा वहाँ पे, उसके पहले वाला होगा हमारा यल माइनस डी। डी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ देखिए डी बढ़ता जा रहा है, 1d 2d 3d, तो यहाँ पर एल माइनस डी है। इसके बाद से माइनस डी करेंगे तो अगर प्लस डी करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। ठीक, तो शायद ये सीरीज समझ में आ रहा होगा कैसे बढ़ रहा है। देखिए ए प्रथम पद ए, उसके बाद दूसरा ए प्लस डी। क्यों डी क्यों है? कि सर्वांतर है, तो सर्वांतर जुड़ता जाता है तो बनता हमारा समांतर श्रेणी। यहाँ पर डी जोड़ा 2d हो गया, यहाँ पे जोड़ा 3d हो गया। लास्ट में यल है तो यानी उसके पहले क्या हो गया? एल माइनस डी होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर डी बढ़ाएंगे तो एल आएगा। तो ये हमारा हो गया प्रथम। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम देखिए ये यहाँ पर जो एन माइनस 1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर एन माइनस 1 पद क्या होगा? एल माइनस डी होगा। एल माइनस डी वहाँ क्यों है? क्योंकि एल माइनस एन पद है। ठीक, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पदों को उल्टा लिख देते हैं। अब जो है अगर पदों को उल्टा क्रम में लिख दें, क्या लिख दें? उल्टा लिख दें। ठीक, अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं हमारा, तो यह वह चीज इधर चला आएगा हमारा। ठीक, तो यश बराबर क्या होगा? यल प्लस यल माइनस डी होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। प्लस यल माइनस डी हो गया तो प्लस यल माइनस 2d होगा। भाई इसके इधर आगे बात करें एल माइनस 2d रहा होगा था ना भाई, उनके बाद आया एल माइनस डी आया, फिर क्या आया? यल आया। ये चीज़ें समझ आ, कोई दिक्कत नहीं है पे। प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या ये आएगा लास्ट में, इसके पहले क्या आएगा? ए माइनस ए प्लस डी आएगा। ठीक, उसी को हम लोग क्या लिख दिए हैं? उल्टा लिख दिए बस। ठीक, तो हमारा अब ये इक्वेशन 1 बनता है, इक्वेशन 2 बन गया। अब दोनों इक्वेशन का जोड़ दीजिए। हम समझ रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है इसका जो फार्मूलाज कहाँ से है, इसको समझ जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन भूल जाते हैं हमारे फार्मूला। तो ये चीज़ याद है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इनको जोड़ देते हैं हम लोग।
तो यस यस इधर का होगा 2s। अब देखिए यल प्लस ए प्लस यल यहाँ से यहाँ जुड़ गया, ए प्लस डी प्लस यल माइनस डी, तो डी से डी का होगा कट जाएगा यहाँ से, ए प्लस डी प्लस यल माइनस डी, प्लस माइनस कट गया, ए प्लस यल बच गया। अब यहाँ पर प्लस 2d माइनस ये भी कट गया, बचा ए प्लस यल। और इसी तरह हमारा यहाँ पर क्या बच गया, लास्ट वाला ए प्लस यल, इसके यहाँ भी बचेगा ए, देखिए डी प्लस डी माइनस डी कट गया, ए प्लस यल, उसके पीछे भी यल माइनस 2d, ए प्लस 2d इधर होगा, तो यहाँ पर भी ए प्लस यल बचा। अब देखिए किसी संख्या को अगर हम n बार जोड़ा गया हो, मतलब कि एक बार ए प्लस यल ए प्लस ए प्लस यल प्लस n बार जोड़ा गया, यानी कि हम लिख सकते हैं n इंटू ए प्लस यल, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लें 3 को 10 बार जोड़ा गया है तो 10 को 3 कर सकते हैं, ठीक, n का मान 10 हो गया, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए प्लस यल को n बार जोड़ा गया है तो n इंटू ए प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे कि अगर हम 3 3 3 3 20 बार जोड़े हैं तो 60 आएगा, तो लिख सकते हैं 20 गुणे 3, तो 2 को 2 बार जोड़े तो लिख सकते 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह n बार जोड़ा गया तो 2s बराबर क्या हो गया, n इंटू ए प्लस यल, तो s बराबर क्या होगा, n/2 कोष्ट में ए प्लस यल। अब देखिए ये क्या होगा, योगफल। तो यदि हमको किसी संख्या का योगफल निकालना हो, और यल क्या है, आप अंतिम पद ये का है, प्रथम पद ये तो पता है आपको, यस बराबर का n/2 कोष्ट में प्लस यल। अब पिछले लेक्चर में यल का मान पढ़े हुए थे कि यदि एल का मान ना पता हो, भाई यहाँ तो हमको अगर मान लीजिए पता है तो ठीक लग जाएगा, यदि हमको n का मान पता है, यानी संख्या कितना है, अंतिम पद पता है, प्रथम पद पता है, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले में रख सकते हैं यस बराबर n/2 कोष्ट में प्लस यल। अब यदि हमको ए का मान पता ना हो, भाई सॉरी ए नहीं, डी का मान, सॉरी क्या है आपका यल, यदि हमको यल का मान ना पता हो, क्योंकि यहाँ तो सर्वांतर दिया नहीं गया है, मान लेते हैं कि उस केस में सर्वांतर दिया गया और अंतिम पद हमारा अज्ञात हो, अंकित पद क्या हो आपका, लास्ट वाला पद क्या हो ज्ञात हो। फिर तो पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे यल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू, जब टी एल ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू कहते हैं, उसी को यल बराबर कर दे हम लोग, यदि यल का मान पता होता है तो यल बराबर का होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रख देंगे, यस बराबर n/2 कोष्ट में ए, यल का मान ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या आ गया, n/2 ए प्लस ए का आ गया 2a हो गया, ए प्लस ए क्या होगा 2a, तो यस बराबर है n/2 कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला बन क्या है हमारा। अब यहाँ से हमको दो चीजें मिल रही है, यदि हमको एक फार्मूला मिल रहा है सीधे सीधे, यदि हमको संख्याओं का योगफल निकालना हो, यदि अंतिम पद पता हो, प्रारंभिक पद पता हो, ठीक, अंतिम पद और प्रारंभिक पद पता हो तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली यस बराबर n/2, और अंतिम पद पता हो, प्रारंभिक पता हो, पदों की संख्या भी पता होनी चाहिए, भाई इतनी संख्या है तो हम निकाल सकते हैं यस बराबर n/2 कोष्ट में प्लस यल। अब हमको पदों की संख्या पता है, लेकिन हमको अंतिम पद पता नहीं है, अंतिम पद नहीं पता है, तो हमको n का मान निकालना पड़ेगा उस केस में, ठीक। उस केस में हमको सर्वांतर निकालना पड़ेगा, तो सर्वांतर तो हम निकाल सकते हैं सीरीज को देख करके, ठीक। तो उस केस में हमारा यल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है अंतिम पद निकालने के लिए, ठीक। अंतिम पद निकालने का फार्मूला का यल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आपको प्रथम पद दिया गया, सर्वांतर दिया गया हो, ठीक, और पदों की संख्या दिया गया, तो अंतिम पद यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, यस बराबर n/2 कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा दो फार्मूलाज बनते हैं आपके। एक फार्मूला ये कब आएगा, जब आपको अंतिम पद दिया गया हो, प्रथम पद दिया गया और पदों की संख्या दिया गया। फार्मूला जब आपको पदों की संख्या दिया गया हो, उसके बाद से प्रथम पद दिया गया हो, अंतिम पदों की संख्या और सर्वांतर दिया गया, इस केस में हमारा यस बराबर क्या होता है, पदों का योग, सम ऑफ, ठीक। ये क्या है, सभी पदों का योग क्या है, यस बराबर सभी पदों का योगफल। तो यहाँ से हम जो है लगा निकाल सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है अपनी। और हम सवाल करते हैं, देखिए
देखिए सवाल दिया गया आपका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया गया 10,6,2 10,6,2 डॉट डॉट के प्रथम 10 पदों का योग के प्रथम 10 पदों का योग। अब हमको के प्रथम 10 पदों का योग ऑप्शन दे दिया गया -320, ऑप्शन बी दे गया 320, ऑप्शन सी दे दिया गया आपको 352 और ऑप्शन डी दे दिया गया आपको -400 -400। अब हमको क्या करा कि 10,6,2 डॉट 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 कि प्रथम 10 मतलब कि ऐसे करके 10 पदों का हमको क्या करना है, योगफल निकालना। ठीक, 10 पदों का योगफल निकालना है। अब हमको यहाँ पर जो अंतिम पद नहीं पता है तो फार्मूला क्या लाएगा, प्रथम पद पता हो गया, सीढ़ी दिया तो हम लोग समांतर निकाल लेंगे। लेकिन प्रथम पद नहीं पता है और लास्ट का पद पता नहीं है तो फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा n/2 + 2 + n - 1 × d वाला फार्मूला। अगर हमको अंतिम पद पता होता तो हम डायरेक्ट लगाते हैं n/2 + l। तो प्रथम पद क्या होता है आपका 10 सार्वंतर d। क्या करना पड़ता है हमको, अगला पद में से पिछले पद को घटाते हैं, कहीं से भी ले लेते हैं, हमारा जहाँ से मन करेगा। ठीक, तो 2 में से 6 घटा लीजिए तो 10 में से 6 में से 10 घटा लीजिए, बात है क्या है। तो 6 में से 10 घटाएंगे तो -4 आएगा। ठीक, 10 पदों का योग यानी कि मान 10 हो गया। हमको पूछा जा रहा है योगफल यस बराबर। ठीक, तो n/2 क्वेश्चन में क्या आता है 2a + n - 1 × d का आता फार्मूला है। n/2 क्वेश्चन में 2a + n - 1 × n का मान क्या होगा 10/2, 2a का मान क्या 10 × 2 10 हो गया, n का मान हो गया 10 - 1 9 हो गया, d का मान क्या होगा -4। d का मान क्या हो गया -4। ये प्रथम 16 पद का करा है, प्रथम 16 पद करा है। तो 16 पद है तो 16 में से 1 घटा 15 हो गया। ठीक, प्रथम 16 पद का करा है तो 10 में से 15 में से घटा, अरे 16 में से घटा 15 × -4। तो अब यहाँ पे हमारा 5 हो गया। ठीक, यहाँ 5 का 10 16 पद है ना, तो 16 पद है तो यहाँ पे n/2 16 हो गया, 16/2 क्या हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक, अब 15 चौके कितना होता है 60, माइनस का 60 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2a है ना, तो 2 गुणे यानी कि 20 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक, a का मान 10 है तो 2a 20 हो गया। तो अब -20 - 60 हो गया, प्लस माइनस होगा तो 8 गुणे -40, 8 चौके 32, 320 माइनस है यहाँ पे तो लगा देंगे माइनस, यानी कि आपका आंसर का -320। क्या आंसर होगा आपका, देखिए 10,6,2 डॉट डॉट के प्रथम 10 पदों का योग, यानी कि 10 पदों का योग पूछा रहा है। तो यहाँ पर हमको अंतिम पद नहीं पता दिया नहीं गया है, सर्वांतर दिया गया, प्रथम पद दिया गया, पदों की संख्या दिया गया। फार्मूला क्या बनता है हमारा यस बराबर n/2 = 2a + n - 1 × d। तो हमारा क्या बन गया आंसर 320 माइनस का। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी में यदि किसी समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 1 और an बराबर 20 और Sn बराबर 399 तो n बराबर है तो n बराबर यानी कि n का मान पूछा जाएगा आपसे। ठीक, ऑप्शन ए दिया गया आपका 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी आपका 42 और ऑप्शन डी दिया गया 38। अब थोड़ा सवाल हट करके उससे
किसी समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 1 और an से समझ में आ रहा है, an बराबर 20, यानी कि a का यनाव पद क्या है 20 है, ठीक। उसके बाद n पदों का योगफल, n पदों का योगफल दिया गया आपका 399 का दिया गया 399 दिया गया n का मान। तो सबसे पहले देखिए an कहीं ना कहीं आपका जो है ना 20वां पद की बात कर रहा है। एक 1 है, अब n की बात करता है, कहीं ना कहीं 20 की बात कर रहा है, ठीक। an बराबर 20 यानी कि an का मान जो है ना पद उसका मान क्या है 20 है, ठीक। an का मान क्या है कहीं ना कहीं आपका 20 है, ठीक। तो देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा S20। अब देखिए ये an बराबर 20, तो इसके जब क्या रख देंगे हम लोग 20 रख देंगे। तो SN बराबर क्या होता है फार्मूला n/2 कोष्ट में a प्लस यल, और इनका मान दिया गया है 399, इनका मान क्या दिया गया आपका 399 SN बराबर, और हमारा n का मान हमको अज्ञात है, इनका मान निकालना है। और प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, प्रथम पद क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। देखिए a बराबर 1 और यल बराबर, देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि जो SN है मतलब अंतिम पद यहाँ से तक मान जा रहा है, तो जो यहाँ पर SN है वही तो an है, मतलब कि ये तो योगफल a1 a2 डॉट 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 an, ठीक। अब ये यहाँ का योगफल SN बराबर ये ऐसा करके चीज है an प्लस a2 पर डॉट डॉट an का योगफल 399, यहाँ an बराबर 20 दिया गया, यानी कि यहाँ का दिया गया 20, यानी कि अंतिम पद का मान का दिया गया 20 और यहाँ का मान का दिया गया 1। सवाल वही है, थोड़ा सा घुमा दिया गया। यदि डायरेक्टली पूछा होता कि प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 20 है और 20 पद योगफल 399 है, तो n का मान तो सीधा आप निकाल लेते, लेकिन इस चीज को घुमा दिया गया क्योंकि आप पॉलिटेक्निक के पेपर देने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको घुमाया जाएगा, कुछ सीधा क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ठीक। तो ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक। कहीं ना कहीं 1 क्या 1 है, SN an क्या 20 अंतिम पद की बात करा, ठीक। यानी कि अंतिम पद का मान क्या दिया गया 20 और हमको n का मान पूछा जा रहा है। हमारा ये देखिए यहाँ तक मतलब ये देखिए ये पद का मान 20 है, मतलब कि 20 पद नहीं है, यहाँ जो पद लिखा गया उसका मान 20 है, क्या है उसका मान 20 है, और यहाँ से यहाँ तक योगफल 399 है, क्या है यहाँ से यहाँ तक योगफल क्या 399 है। तो 1 प्लस 20 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 399 गुणे 2 बराबर 20 गुणे n, ठीक। तो n बराबर क्या हो जाएगा 399 गुणे 2 बटा के 21, क्या हो जाएगा 21, ठीक। देखिए इधर गुणा में इधर का भाग हो जाएगा, तो 21 एक कम 21, एक बार में जाएगा 18 9 189, 189 है तो 2 9 18, 9 बार जाएगा ये, ठीक। 2 9 18, 9 बार जाएगा तो 9 19 हो गया, 19 गुणे 2 n का मान कितना होगा 38। इसको समझिए एक बार फिर से, तो n का मान क्या हो जाएगा 38। देखिए किसी समांतर श्रेणी में यदि 1 बराबर 1 an बराबर 20 और SN बराबर 399 है, तो n का मान क्या होगा, ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी आपका 21, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी ऑप्शन डी 38। अब a1 बराबर यानी कि पहले वाले का मान 20 और लास्ट वाला जो पद है उसका मान का देगा 20, जबकि a डॉट डॉट a का टर्म में है, a के टर्म में a1 a2 a3 डॉट डॉट an, तो जो a1 का मान है पहला स्थान उसका 1 दिया गया और an मतलब यनावा पद का मान का दिया गया 20, जो यनावा पद का मान यानी कि यल का मान, ठीक। तो अब यहाँ से लिखा गया प्रथम पद और ये क्या हो गया अंतिम पद। तो ऐसे सवाल को देखकर घबराना नहीं है, ये क्या है प्रथम पद, ये क्या है अंतिम पद। अंतिम पद प्रथम पद पता चल गया, योगफल पता चल गया तो n का मान निकल जाएगा। यदि हमको n का मान दिया होता योगफल पूछता तो हमारा योगफल भी निकल जाता। यदि यहाँ पर होता कि n का मान ये 20 और क्या है पदों की संख्या क्या है 38 है, तो योगफल 399 आता, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो 399 n/2 कोष्ट में a प्लस यल, a का मान 1 20 21 n बराबर 399, n बराबर 399 गुणे 2 बटा 21, तो 19 बारे में कट गया, 19 गुणे 2, 19 गुना के क्या हो गया 38, तो आपका आंसर हो गया 38, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। क्वेश्चन दिया है 3 के प्रथम संख्या 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी दिया 75। ठीक, ऐसे सवाल भी आते रहते हैं पॉलिटेक्निक के पेपर में आपके। ठीक, अब 3 के प्रथम 5 यानी कि 3 का प्रथम मतलब पहला पद का 3 और प्रथम गुणा मतलब कि इनके मल्टीपल के रूप में 3 का अगला मल्टीपल का 6 फिर 9 ऐसा करके हमारा 3 के 5 तक पूछा तो डायरेक्ट हम कर देंगे। ठीक, और उसके बाद क्या हो गया 12 15। ये तो हमको पता है, मान लीजिए 5 है तो हम डायरेक्टली जोड़ देंगे तो ऐसे आंसर आ गया। और 15 बार 27 9 36 3 और 36 42 3 45, तो आंसर यहाँ से 45 हो जाएगा। लेकिन अब हम फार्मूला की बात करते हैं। हो सकता है 5 की बात ना करो, वहाँ पर बता दे 50। क्या कर दे 3 के प्रथम 50 गुणजों का योगफल। ये तो हमारा निकल गया, तो ये तो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। लेकिन अब 50 तक कर दे तो भाई ऐसा तो नहीं जोड़ सकते ना, पर फार्मूला क्या लगेगा। अब हमको अब 50 गुणज का बात कर देगा तो हमारा अंतिम वाला पद तो पद ही नहीं पता होगा भाई, तो अंतिम 50 पद क्या आएगा। तो लेकिन हमको प्रथम पद सर्वंतर पता चल गया भाई, 50 n का मान पता चल गया। तो फार्मूला से क्या आ गया n/2 क्वेश्चन में 2a + n - 1 × d। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर अंतिम पद नहीं पता है, सर्वंतर पता है, प्रथम पद पता है और n का मान पता है। n का मान क्या है 5 दिया गया, तो इसको निकाल देंगे 5/2 2a का मान a × 3 भाई, प्रथम पद 3 हो गया प्लस n का मान 5 - 1 × d का मान निकाल जाएगा 3। डी का मान निकालते हैं क्योंकि 3 का अंतर संख्या चलेगी, गुणज का मतलब तो भाई 3 का गुणज 3 का अंतर रहेगा, 4 गुणा रहेगा तो 4 का अंतर संख्या रहेंगी आपकी। तो 5/2 1 आ गया 6 प्लस ये कितना होगा 5 में से घटा 4 × 3 कितना हो गया 4 3 12। ठीक, तो 12 6 18 हो गया, तो 5/2 × 18 2 9 18 9 5 45, आंसर क्या हो गया 45। ठीक, तो आपका फार्मूला ये वाला बेसिक इससे लगा। अभी 5 तक दिया गया तो हम ये डायरेक्टली लगा सकते थे, लेकिन अगर 50 दिया होता 100 दिया होता तो फिर हमको ये डायरेक्टली नहीं लगा पाते, तो हम लोग यहाँ से क्या लगाते ये वाला फार्मूला। ठीक, तो आंसर क्या आएगा हमारा 45 आएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छे लेवल का है और ये 2 बार पूछा गया पिछले पेपर में, पिछले साल के पेपर में आया हुआ है आपका पॉलिटेक्निक में आया भी है और ये प्रश्न IRT में भी आया हुआ है। देखिए कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना। ठीक, 7वें पद का 7 गुना क्या है 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। उसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर क्या है 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। बराबर है तो उसका 18वां पद क्या होगा, तो उसका 18वां पद क्या होगा। सवाल समझ में आपको सबको। और ये ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 0 आपका यूपी पॉलिटेक्निक में आया हुआ है 2022 के पेपर में 2022। ठीक, देखिए सवाल को समझिएगा फिर से, बहुत ही सरल सवाल है। समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के
11 गुना के बराबर है तो 18वां पद का मान क्या होगा। ठीक, अच्छा एक चीज समझिए, 18वां पद का मान क्या होता है। 18वां पद का मान a प्लस 17d, tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पिछला कक्षा आपको भरपूर पता होगा। ठीक, जिसको नहीं पता होगा मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर के देख लीजिएगा, तब जाकर के ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि बेसिक पता हो जाएगी तो और अच्छे से आपको समझ में आने वाला वीडियो है। ठीक, तो जिससे हम लोग बात करते हैं 100वां पद, तो a प्लस 99d होता है। तो किसी का 18वां पद हम लिख देते हैं। देखिए 18वां पद क्या होगा यहाँ पे, a प्लस 17d। फार्मूला क्या होता है, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन को 18, 18 में से क्या होगा 17d, हम लिख देते हैं 18वां पद। अब इसी तरह 7वां पद क्या होगा भाई, 7वां पद क्या होगा, a प्लस 6d, a प्लस 6d। ठीक, उसके बाद क्या है 11वां पद क्या होगा, a प्लस 10d, a प्लस 10d। ठीक, अब सवाल का क्या रहा है, और सवाल के साथ चलते हैं हम लोग। करें 7वें पद का 7 गुना, तो a प्लस 6d गुणे 7 बराबर क्या है 11वें पद का 11 गुना a प्लस 10d गुणे 11 गुणे 11। क्या हो गया 7 हो गया, 7 गुणे प्लस 6 से 42d हो गया। यहाँ पे 7a प्लस 7 6 का 42 d बराबर ये कितना हो गया 10 11 गुणे 11 है प्लस 11 दाम 110। अब सवाल के बेसिक बताते हैं, इसके बाद शॉर्टकट भी बता देंगे। ठीक, शॉर्टकट भी बता देंगे, देखिए बहुत आसान है ये। ठीक, अब देखिए यहाँ से घटता है अगर तो पक्षांतर कर देंगे। 7 में से घटा 11, माइनस का 4 हो गया, यहाँ पे माइनस का 4a। अब ये उधर जाएगा घटेगा, 110 में घटा देते हैं 42, तो कितना बचेगा भाई 10 में से 2 घटा 8 बचा। उसके बाद से 100 है, 100 में से 40 घटा, अरे 100 में से 40 घटा 8 तो 60, 8 कितना 68। अब ये क्या है माइनस। ठीक ठीक, तो माइनस 4a बराबर 68d। ठीक, क्या हो गया 4a बराबर क्या हो गया 68d। तो अगर a का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा माइनस 17d, 17 चौके क्या होता है 68, 17 चौके 68। अब हमको पूछ रहा था 17वां पद का मान क्या होगा, सॉरी 18वां पद का मान। तो 18वां पद का मान क्या a प्लस 17d है, a प्लस 17d। और हमारा a का मान क्या आया माइनस का 17 आया भाई, a का मान क्या है माइनस का 17। तो माइनस 17d प्लस 17d कट के क्या हो जाएगा 0, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। अब ये तो बेसिक था। अब हमको शॉर्टकट तरीका में क्या था, शॉर्टकट तरीका हमारा यह था कि यहाँ पे सीधे से निकाल के डायरेक्टली गुणा करके, तो देखिए 7वां पद है तो 7 6 42 हो गया यहाँ पे। ठीक, और 11वां पद का 10 गुना 11 में 10, सीधे से वहाँ घटा देंगे बस। ठीक, घटा दें कितना आता हमारा, हालांकि तरीका वही आया। 68d बराबर 4a, a का मान 17d माइनस सब में आ गया। 17वां पद हमको पता 17वां पद क्या आता है, 18वां पद क्या आता है a प्लस 17d। ठीक, तो a का मान भी हमारा पता है क्या मान 17d, मैं 17 यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ गया यहाँ से। अब और आगे देखते हैं, थोड़ा समझ में कोई दिक्कत यहाँ पे, उसको नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए अगला प्रश्न है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर एक ही, मतलब कि जो समांतर श्रेणी दिया है उनका सर्वांतर एक ही है। ठीक, मतलब कि दोनों का अंतर का एक ही है। यदि इनमें से एक का प्रथम पद -1 और दूसरी का प्रथम पद -8 है, एक का प्रथम पद -1 और दूसरी का प्रथम पद जो -8 है, तब इनके चौथे पदों के बीच का अंतर करा कि इनके चौथे पद का बीच का अंतर। अब देखिए यदि सर्वांतर एक है, ठीक, दोनों के समान अगर है, ठीक, तो हम अगर लिख देते श्रेणी प्रथम एक का -1 है, हमको पता नहीं सर्वांतर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, कुछ भी लेंगे और यहाँ क्या है -8 है, तो जो यहाँ अंतर होगा वही अंतर हर जगह भी होगा। मतलब यहाँ पर अगला पद 0 है, एक एक बढ़ रही है तो 0 होगा, तो यहाँ एक और घटेगा, यहाँ -7 होगा। यहाँ पर
प्लस का 1 होगा, यहाँ पर माइनस का 6 होगा, यहाँ पर 2 होगा, प्लस का यहाँ -5 होगा। ठीक, तो हर जगह अंतर समान होगा। ठीक, हर जगह अंतर समान होगा। जो यहाँ अंतर होगा तो हम कहीं पूछ लेना, चौथे पद का अंतर, पांचवें पद का अंतर, चाहे 1000वें पद का अंतर पूछ लेंगे, अंतर वही होगा। जो अंतर वहाँ होगा वही अंतर लास्ट में कहीं पर भी होगा। ठीक, कोई भी संख्या सर्वांतर कोई सा भी ले लें, अगर 3 अंतर पर लेंगे तो 5 अंतर पर, किसी भी अंतर पर ले, जितना अंतर यहाँ होगा उतना अंतर हर जगह भी होगा, क्योंकि हर जगह दोनों का सर्वांतर क्या है, एक ही है। तो जितने का अंतर पर हम ये श्रेणी बनाएंगे उतने का अंतर पर हम लोग दूसरे श्रेणी को भी बनाएंगे। तो यहाँ क्या अंतर है, -1 -8 माइनस में मिलकर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ अंतर 7 है, तो चौथा पद भी रखेंगे वहाँ भी क्या होगा 7 ही, वैसे यहाँ चौथा पद तो -2 और 2 -5 -5 है, माइनस में प्लस होगा 2 + 5 7 हो जाएगा। तो हम कहीं भी लेंगे 7 आएगा, यहाँ पे भी लेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। 1 माइनस में क्या प्लस, 1 + 6 7 आएगा, तो कहीं भी लेंगे 7 आंसर। ठीक, तो जो अंतर यहाँ मिलेगा हमारा प्रथम पद में, वही अंतर 9वें पद में भी मिलेगा। ठीक, यदि हमारा सर्वांतर क्या हो समान दिया गया। ठीक, तो इतना बड़ा सवाल का आंसर एक लाइन में क्या करना है, इनमें से इसको घटा देना है बस। ठीक, आंसर का जगह प्लस का 7। अब आगे देखते हैं, थोड़ा समझ में आ गया सवाल में, कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखिए अगला क्वेश्चन दिया कि उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या है। उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या है। उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या है। उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या है जिसमें A18 - A14 यानी कि A18 - A14 बराबर 32 है। क्या है, 32 है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी -8, ऑप्शन सी -4 और ऑप्शन डी +4। ये वैल्यू दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल बहुत सरल है। समांतर श्रेणी का सर्वांतर का जिसमें A18 यानी कि जो हम प्रथम ए लेते हैं तो 18 में एक मानिए 18वां पद सीधे से मान सकते हैं हम लोग। A18 यानी कि 18वां पद, A14 माइनस बराबर A14 मतलब A14वां पद, मतलब कि 14वां पद बराबर 32। तो ए का मान, तो ये 18वां पद का मान क्या होता है, A + 17D होता है। 18वां पद क्या होता है, ये मतलब ये क्या है, n का मान दिया गया, an बराबर 18। से अगर a है, A2 है, A3 डाटा लेते हैं यहाँ पे 18 ना, कोई दिक्कत नहीं। आप समझा रहे हैं साइड में, अगर हम लोग A1 ले, A2 ले, A3 डाटा A18 तक लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। A18 का मतलब 18वां पद, 18वां पद माने A + 17D हो गया ना भाई। अब 14वां पद A + 13D, अंतर क्या 32 है। A + 17D माइनस A + 13D बराबर 32। कोष्ट खोलेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये जाकर माइनस खोलेंगे तो प्लस को तो माइनस हो गया यहाँ पे, तो 17D माइनस 13D बराबर 32। तो 4D बराबर 32। तो D का मान क्या हो गया, 8 × 32। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा। सर्वांतर क्या हो जाएगा, प्लस का 8 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे भाई। A18 में से जो दिया हो ना सीरीज, देखिए अगर A1 A2 A3 डॉट डॉट चल रहा है, नहीं प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, दूसरा पद A3, 17वां पद क्या है A18 यानी कि 17वां पद। ठीक, A18 मतलब क्या आ गया 17वां पद, तो 17D + 14D। हम अगर इसको A18 को मान लिखते हैं, 18D लिखेंगे तो यहाँ पर 14 लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। हमेशा जितना अंतर है भाई, देखिए अब इस परीक्षा में देंगे तो हमको ये थोड़ी करना है, आपको पेपर में आ जाए तो इतना कुछ नहीं करना है। पॉलिटेक्निक के पेपर में हुआ, IRT किसी में भी आया वो विकल्प वाले में इतना नहीं करना, ये तो हम बेसिक बताएं। सीधा सीधा क्या करना है भाई, इनके बीच का अंतर क्या है, कितना का अंतर है 4 का, वही क्या होगा डिफरेंस हो गया। तो 4D बराबर 32, D बराबर 8 हो गया बस।
ये तो हमारे बेसिक बताए थे, यदि पेपर में आएगा आपको तो ये चीज़ नहीं लगाना है आपको, बस इनके बीच का अंतर देखना। कितने का अंतर है? 18, अरे 4 का, तो 4D हो गया। कितने का अंतर है? 4 का, तो 4D हो गया। 4D बराबर 32, डी का मान क्या हो गया? 8। अगर यहाँ पर यह रहता कि 16 माइनस 8 रहता, ये 16 माइनस ये 8, कितने का अंतर है? 8 का, तो 8D बराबर 32, डी का मान क्या होता है? 4। समझा? तो एग्जामिनेशन ये नहीं करना, ये तो हमारा बेसिक तरीका होगा भाई, ये तो बेसिक है। एग्जामिनेशन बस यहीं से देखिए और हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया? आंसर क्या आएगा? प्लस का 8 आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। इसी तरीके कोई भी सवाल लिखा है, इस सवाल को आप लोग बताइए तुरंत। किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है। क्या है? 5 है, जिसमें ये 18 माइनस ये 13 है, यानी कि ये 18 माइनस ये 13 का मान पूछ रहा है। सर्वांतर 5 दे दिया गया यहाँ पे। अब हमको सर्वांतर 5 दे दिया गया, तो प्रथम पद, अरे तो ऑप्शन ए दिया गया आपका 5, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी दिया गया 30। अब यहाँ पे हमको डी का मान दे दिया गया। ठीक, तो समांतर से सर्वांतर 5 दिया गया, डी का मान 5 दिया गया, तो कह रहा कि ये 18 माइनस ये 13, तो कितना? 18 में से 13 घटाएंगे तो 5D आ गया। क्या गया? ये 18 माइनस 5D, ये 18 माइनस ये 13, 5D हो गया। सिंपल सा बात। तो एक डी का मान क्या दिया गया? 5, तो सर्वांतर क्या हो गया? अरे सर्वांतर 5 दिया गया, तो इसका मान पूछ रहा है, तो 5 गुणे 5 25, तो आंसर का आ जाएगा 25। शॉर्टकट तरीका था ये। बेसिक से देखिएगा, ये 18D यानी कि ए प्लस 17D हो गया, ए प्लस का हो गया 17D, 13 मतलब कि ए प्लस 12D माइनस ए प्लस 12D प्लस 12D। अब कोष्ट खोलेंगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा दोनों। तो 12 में से 17 में से क्या कटा? 12, 5D हो गया। अब एक डी का मान दिया गया 5, तो सर्वांतर दिया गया 5 ना, तो 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। 5 गुणे 5 और 25, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और सेशन में। विदा करते हैं।